अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का यूनिट 1 ओरिजिन ऑफ ओशन एंड सीज क्लास 8th का फर्स्ट चैप्टर है। तो फर्स्ट टॉपिक ओरिजिन ऑफ द ओशन एंड सीज। तो आज पढ़ेंगे हम कि ओशंस और सीज की ओरिजिन क्या है और कैसे बने। इससे पहले ओवरऑल तो ये है कि अगर वर्ल्ड ग्लोब में देखा जाए दो हिस्सों में डिवाइडेड है, लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर। लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के अपने अपने फीचर्स हैं। तो ये कैसे बने, हाइपोथेसिस थ्योरीज भी हैं और इवोल्यूशनरी थ्योरीज भी हैं। तो ओरिजिन ऑफ द ओशन एंड सीज में ये पढ़ेंगे कि ये बने कैसे। तो जिस तरह से आपके बुक में 8th क्लास में गिवन है कि ये ओशन एंड सीज कैसे बने, वैसा पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो वर्ल्ड ग्लोब था, कहा जाता है कि पहले एक जमीन थी जिसको हम सुपर कॉन्टिनेंट कहते थे। डेट मीन्स कि ऑल लैंड या ऑल सीज, ठीक है। इससे पहले वो तो स्लोली ग्रेजुअली नेचुरल डिजास्टर की वजह से अब जो हमें प्रेजेंट कंडीशन में है 7 कॉन्टिनेंट्स नजर आते हैं। इससे पहले सुपर कॉन्टिनेंट था जिसको रोडीना कहा जाता था। 600 मिलियन ईयर्स पहले कहा जाता था कि एक सुपर कॉन्टिनेंट रोडीना था। यह नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये जब स्प्लिट हो गया तो दो हिस्सों में बढ़ गया। तो आहिस्ता आहिस्ता ये आपस में सेपरेट भी हुए हैं, ज्वाइन भी हुए हैं। तो उनके मुख्तलिफ डिस्ट्रीब्यूशन के नेम्स हैं जो आपके बुक में दिए गए हैं। वो एक सुपर कॉन्टिनेंट रोडीना था जो 600 मिलियन ईयर्स पहले ऑल लैंड्स उसको कहा जाता था। दूसरी बात ये कि जब ये स्प्लिट हो गया तो इनकी जितनी भी जमीन के निचले वाले हिस्से थे जिसको हम बेसिन शेप उसको भी डिफाइन कर दूं कि बेसिन जो बेसिन की तरह हो लेकिन आम लेवल के हिसाब से नीचे लो लैंड्स की तरह हो, तो उसको हम बेसिन कहते हैं। तो ये जितने भी ओशंस थे उस बेसिन को फिलअप हो गया पानी, ओशन इससे फिलअप हो गया। दूसरा ये कि टेक्टोनिक प्लेट्स जब आपस में कोलाइड हुई तो बीच वाला जितना भी हिस्सा था वो माउंटेन्स और रेंजेस में बन गया। ये प्रोसेस हो गया। दूसरा ये उसके बाद पेनोशिया एक लैंड बन गई जिसे उससे भी नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये 3 हिस्सों में बढ़ गई। तो ये एक तो ये लोरेशिया, बाल्टिका और साइबेरिया 3 लैंड्स थी जिसको लोरेशिया में नॉर्थ अमेरिका वाला हिस्सा आ गया और बाल्टिका में नॉर्दर्न यूरोप वाला हिस्सा आ गया और साइबेरिया जो उसका थर्ड पार्ट हो गया वो स्प्लिट आउट हो गया, उसको कहा जाता था। ये उसके बाद स्लोली ग्रेजुअली पेंजिया, जैसे अल्फ्रेड वेंगलर ने थ्योरी दी थी कि एक जमीन थी पेंजिया 1911 में, बगैर प्रूफ्स के जो उसने थ्योरी दी थी इस वजह से इसकी एक्सेप्ट नहीं की गई थी। फिर 1915 में जब इसने विद प्रूफ इसने थ्योरी दी तो ये साबित हो गया कि वाकई में पहले सुपर कॉन्टिनेंट ऑल लैंड्स एंड ऑल ओशंस आप थे, जिसकी वजह से नेचुरल डिजास्टर की वजह से ये सेपरेट हुए। 3 प्रूफ उसने दिए कि एक तो जिग्जा पजल है, अगर आप नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को यूरोप और अफ्रीका से ज्वाइन करें तो वाकई में जिग्जा पजल की तरह से वो आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया को भी अगर नॉर्दर्न एशिया में उसको ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे तो थोड़ा बहुत उससे मिलता जुलता है। एक ये, दूसरा उसी जगह से जहां से जमीन सेपरेट की गई है वहां से अगर रॉक्स और फॉसिल्स को आइडेंटिफाई किया जाए तो वो भी सेम है, किया गया था तो वो भी सेम थे। 3 इसके बहुत सारे सबूत थे लेकिन मेजर जो प्रूफ्स थे ना उसके 3 थे जिसकी वजह से वाकई में कहा जाता है कि ये बात सच है। तो ये भी इससे 3 जमीन के अलावा भी 100 मिलियन ईयर्स पहले पेंजा वो भी ब्रेकआउट हो गया। फिर नेचुरल डिजास्टर की वजह से वो भी 1-2 हिस्सों में बढ़ गया जिसको लेरेशिया और गोंडवाना लैंड कहा जाता था, जिसमें ऊपर वाले नॉर्दर्न हिस्से में जो एशिया, यूरोप और अफ्रीका हो गया, नीचे वाले हिस्से में साउथ अमेरिका, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया वाले हिस्से आते हैं, अंटार्कटिका बल्कि। तो ये इनका प्रोसेस था जिसमें ओरिजिन ऑफ द ओशन एंड सीज कहा जाता है। आगे इसके यूजेस ऑफ द ओशन से पहले ये वाला टॉपिक है। तो ओरिजिन ऑफ द ओशन एंड सीज में अगर कोई कमी पेशी हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं ताकि इसको मैं और एक्सप्लेन करके बताऊं।
ये हेल्पफुल होगा टीचर्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए। आम टॉपिक भी इसका है, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में इसका अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह।